दोस्तों, अमित शाह ने, चाणक्य ने ऑपरेशन लोटस शुरू कर दिया है, राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी। यानी विपक्षी नेताओं के सांसदों पर कब्जा करने की कोशिश सिर्फ नहीं, अपने घटक दलों के सांसदों पर भी बीजेपी की कड़ी नजर है। ऐसे में बगावत की सूर भी जो है तेज होती चली जा रही है। ऑपरेशन लोटस राज्यसभा और लोकसभा दोनों में चलाया जा रहा है और शाह के निशाने पर ठीक कौन कौन है बताएंगे आगे आपको वीडियो में विस्तार से। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि 1-2 महीने के भीतर देश की राजनीति में, केंद्र की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आने वाला है। तो नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, चाणक्य ने, अमित शाह ने अपना गेम शुरू कर दिया है। बीजेपी 303 से सीधा 240 पर खिसक गई, तो ऐसे में मोदी शाह की नींदें उड़ी हुई है। मोदी शाह को समझ नहीं आ रहा कि कौन कब हाथ खींच ले और हमारी सरकार अल्पमत में आ जाए, हमारी सरकार गिर जाए। अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के पद पर बने रहेंगे तभी अमित शाह उनके बाद प्रधानमंत्री बन पाएंगे। ऐसे में गुजरात लॉबी को सत्ता से बेदखल करना आसान नहीं है। अब ऐसे में गुजरात लॉबी को सत्ता से बेदखल करना आसान नहीं है, क्योंकि ये नए नए पैतरे अपना रहे हैं। छोटी छोटी पार्टियां हैं ना, छोटी पार्टियों को तोड़ने की कोशिश जो है मोदी शाह कर रहे हैं। और खासकर चाणक्य नीति में जो फर्स्ट सबसे बड़ा शस्त्र है वो है ऑपरेशन लोटस। पैसों के बलबूते पर, ईडी सीबीआई के बलबूते पर तोड़ मरोड़ कर, तोड़ फोड़ करके एक एक पार्टी से एक एक सांसद या विधायकों पर कब्जा पाने की कोशिश शाह ने शुरू कर दिया है। लेकिन निशाने पर सिर्फ विपक्ष के सांसद ही नहीं है, निशाने पर अपने घटक दलों के सांसद भी शामिल हैं। एक एक कर मैं खुलासा करूंगी, आपको बताऊंगी। दोस्तों, सबसे पहले आप इस खबर पर गौर करें कि राज्यसभा के 2 सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है, जो कि वाईएसआर कांग्रेस से हैं। आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस के 2 राज्यसभा के सांसदों ने दिया इस्तीफा और अब वो एनडीए में शामिल हो गए हैं। यानी वो अब टीडीपी में, तेलुगु देशम पार्टी, जो कि नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर देखा जा रहा है घटक दलों में, उस टीडीपी में 2 राज्यसभा के सांसद वाईएसआर कांग्रेस से रिजाइन देके सीधा टीडीपी में शामिल हो गए हैं। माना यह जा रहा है कि उन पर ईडी सीबीआई का प्रेशर रहा, ईडी सीबीआई का डर दिखा करके इन 2 अमीर सांसदों को, राज्यसभा सांसदों को बीजेपी ने एनडीए में शामिल करा लिया। बीजेपी में दोस्तों डायरेक्ट एंट्री इनकी नहीं हो सकती थी। दरअसल शाह जो है, चाणक्य जो है, वो किस तरह की रणनीति को अपना रहे हैं मैं आपको बता देती हूँ। ये 2 जो सांसद हैं, या हमने बीजेडी के टाइम देखा कि बीजू जनता दल के जो सांसद रहे, सांसद ममता, उन्होंने किस तरह से सीधा बीजेपी ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि वहां पर कोई और रीजनल पार्टी है नहीं। बीजेपी सत्ता में है ओडिशा में, लेकिन इनके लिए आसान नहीं था कि ये बीजेपी ज्वाइन करें, क्योंकि आंध्र प्रदेश में बीजेपी है ही नहीं। इसीलिए इन्होंने तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी में ज्वाइन किया। चाणक्य नीति के तहत बीजेपी में डायरेक्ट एंट्री जो है अलग अलग क्षेत्र में किसी भी सांसदों के लिए पॉसिबल नहीं है। इसीलिए बीजेपी या शाह क्या कर रहे हैं, कि पहले उन्हें गठबंधन वाली पार्टियों में शामिल कर रहे हैं और बाद में बीजेपी खुद उन पर हमला बोलेगी। यह है शाह की चाणक्य नीति, ऑपरेशन लोटस, जो विपक्षी सांसदों के लिए वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अब दोस्तों, ये दोनों नेता पहले वाईएसआर कांग्रेस में थे, वो पहले टीडीपी में गए और आपको आगे पता चलेगा कि मैंने क्यों ऐसा कहा कि वो अब गठबंधन वाली पार्टियों में इनको घुसा करके या शामिल करवा करके खुद फिर से ऑपरेशन 2.0 चलाने वाले हैं शाह जी।
दोस्तों 6 और सांसद हैं वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी के 6 और सांसद हैं जो टीडीपी यानी एनडीए गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। तो जरा सोचिए राज्यसभा में किस तरीके से बीजेपी कब्जा पाने की कोशिश जो है कर रही है। वहीं दोस्तों बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। सिर्फ राज्यसभा में अपना बहुमत बनाने से कुछ नहीं हो सकता। ये लोकसभा में बीजेपी जिस तरह से 240 पर खिसक गई है ना, इसे मजबूत करना है और ये मजबूती तोड़फोड़ करके ही संभव है, क्योंकि खुद कोई चल के आके बीजेपी में शामिल करने वाले सांसद तो है नहीं। अब दोस्तों लोकसभा में किन किन नेताओं पर, किन किन सांसदों पर, किन किस घटक दलों पर मोदी शाह की नजर है। पहली नजर जो है वो है चिराग पासवान पर। जी हां, यकीन करना मुश्किल है, लेकिन पहली नजर जो है बीजेपी गाड़ कर बैठी हुई है। चाणक्य की पहली पसंद या टारगेट में, शिकंजे में जो है वो चिराग पासवान के 5 सांसद हैं। चिराग पासवान जो है वो खुद सांसद हैं, एक उनके एक रिश्तेदार सांसद हैं। इसके अलावा 3 सांसद और हैं जिन्हें बीजेपी में शामिल कराने की जद्दोजहद में, ऑपरेशन में शाह जो है, अमित शाह जो है वो लगे हुए हैं। इसीलिए चिराग पासवान जो है, उन्हें उनके पास इसकी खबर है, इसीलिए चिराग पासवान जो है अपना रंग और रूप बदलने की कोशिश जो है संकेत वो दे रहे हैं। दोस्तों चिराग पासवान के जो चाचा है, जिन्होंने उन्हें खुद पार्टी से अलग किया था, पशुपति पारस, उनके साथ अमित शाह की कुछ समय पहले चाय पर चर्चा हुई। दोनों में मीटिंग हुई और मीटिंग कुछ और नहीं, मीटिंग यह है कि पासवान वोटर्स जो है वो चिराग पासवान से हटा करके पशुपति जी जो है वो बीजेपी के खेमे में लेकर के आएंगे। दरअसल अमित शाह ने पशुपति पारस को यह जिम्मेदारी सौंपी है कि आप पासवान के 3 सांसदों को बीजेपी में शामिल कराएं। यानी फर्स्ट टारगेट जो है वो है चिराग पासवान। दोस्तों दूसरे नंबर पर हैं एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे की पार्टी शिंदे शिवसेना, जिसमें 7 सांसद हैं और बीजेपी ने अंदर खाने से खबर यह है कि बीजेपी ने साफ कर दिया है कि अगर महाराष्ट्र चुनाव एकनाथ शिंदे की पार्टी हार जाती है, जिन जिन सीटों पर वो उम्मीदवार उतारेंगे वहां अगर प्रदर्शन एकनाथ शिंदे की पार्टी का अच्छा नहीं रहा तो ये सांसद बीजेपी में चले जाएंगे। यानी एकनाथ शिंदे के 7 सांसद बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। ईडी और सीबीआई का प्रेशर बना करके इन्हें बीजेपी में शामिल कराया जाएगा अगर महाराष्ट्र चुनाव एकनाथ शिंदे की पार्टी पूरी तरीके से अगर हार जाती है तो। यानी एकनाथ शिंदे के 7 सांसदों पर बीजेपी की नजर है। और तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा नाम है दोस्तों और बड़ी पार्टी है, वो है नीतीश कुमार की जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड, जो कि दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है एनडीए गठबंधन में, जो मोदी के साथ या बीजेपी के साथ अलायंस में है। पहले है टीडीपी, जिसके बाद है जेडीयू। दोस्तों मैंने पहले भी आपको बताया था कि नीतीश कुमार के 12 सांसदों पर अमित शाह की नजर है। अमित शाह ने बकायदा पटना में शिकारी को उतार दिया है कि इन 12 सांसद जो है वो हमें एन केन प्रकरण चाहिए। अब दोस्तों इसमें से इस व्यक्ति को देखिए, लल्लन सिंह कहा जा रहा है। लल्लन सिंह वो व्यक्ति है जो पूरी तरीके से मोदी और शाह के संपर्क में है, जो नीतीश के बाकी 11 सांसदों को तोड़ने में शाह की मदद कर रहे हैं। यानी लल्लन सिंह वो मिर्जाफर बन सकते हैं जो पूरी तरीके से बिहार में जेडीयू का सुपड़ा साफ करने में बीजेपी की मदद कर रहे हैं। यानी अंदर खाने विभीषण जो है वो लल्लन सिंह बने बैठे हैं। कुछ सांसद हैं जिनके साथ बीजेपी शाह जो है संपर्क में है और ये सुलह जो है कोई और नहीं लल्लन सिंह करा रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है। ये आरोप लल्लन सिंह पर लगाया जा रहा है। यानी नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू, चिराग पासवान की पार्टी जिसमें 3 सांसदों पर बीजेपी की नजर है और एकनाथ शिंदे की 7 सांसद, कुल मिलाकर के 12 + 7 + 3
यानी 22 सांसदों पर बीजेपी की नजर है लोकसभा में, और राज्यसभा में भी टीडीपी के जरिए वाईएसआर की सभी सांसदों को बीजेपी अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है। जो बात पहले भी मैंने आपको बताया था कि इन सभी पार्टियों को, जो भी नरेंद्र मोदी का साथ दे रही है, जितनी भी पार्टियां साथ दे रही हैं, उन्हें सोचने और समझने की जरूरत है कि बीजेपी किसी ना किसी दिन अपना सही मौका देखकर इन पार्टियों को, इन सांसदों को, इनके विधायकों को निगल जाएगी, और हूबहू वही होता चला जा रहा है। यानी 22 सांसदों पर, अपने ही 22 सांसदों पर, एनडीए के 22 सांसदों पर बीजेपी की शाह की कड़ी निगाहें, शकुनी की नजर है। सोचने वाली बात यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के जो चाणक्य है, क्या अमित शाह इस ऑपरेशन लोटस को राज्यसभा और लोकसभा में पूरी तरीके से, सही तरीके से क्या अंजाम दे पाएंगे? ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल देश की राजनीति पूरी तरीके से करवट लेती हुई नजर आ रही है। ना मोदी पर कोई भरोसा कर सकता है, ना मोदी किसी पर भरोसा कर सकते हैं। ऐसे में हर दिन जो है वो मोदी जी के लिए अग्नि परीक्षा ही है। इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में देख रहे हैं, कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। बाकी ऐसी तमाम खबरों को, राजनीति और राजनेता से जुड़ी तमाम खबरों को पड़ताल के साथ पाने के लिए, एनालिसिस के साथ पाने के लिए देश नीति को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।